Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were just started reading the chapter The Postmaster. So this whole story is set in the humble village of Ulapur जो कि बंगाल में है और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जिस टाइम पर हम पर ब्रिटिश लोग जो हैं इंडिया पर राज करते थे। सो यहाँ पर जो है एक पोस्ट मास्टर है जो कि क्या है, उसके पास में इतना कुछ ज़्यादा वर्क भी नहीं होता करने के लिए और उसे एक सिटी से कैलकाटा सिटी से कोल्हापुर विलेज में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ही वॉज नॉट मच हैप्पी एट दैट विलेज। और अगर कंपेनियंस की बात करें तो उसके पास में है रतन, जिससे वो बात कर लेता है और वो उसके छोटे छोटे काम कर देती है और इस तरीके से साथ उसके दिन जो है वो बीत रहे हैं। कभी कभी अपनी फैमिली को याद करते हुए वो रतन से अपनी फैमिली के बारे में स्टोरीज जो हैं वो भी शेयर करता है। सो इन अवर लास्ट वीडियो सेशन वी हैव रेड दैट किस तरीके से रतन जो है उसने हर एक फैमिली मेम्बर का एक पूरी पेंटिंग जो है वो अपने छोटे से दिल में बना रखी है। One noon during a break in the rains there was a cool soft breeze blowing। तो एक दोपहर की बात है, ड्यूरिंग अ ब्रेक इन द रेन, मौसम जो है बारिशों का था, बारिश हो रही थी लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक मिल गया था, यानी कि बारिश जो है वो रुक चुकी थी। देयर वॉज अ कूल सॉफ्ट ब्रिज ब्लोइंग, ब्लो का मतलब बहना। उस टाइम पर जो है उस आफ्टरनून जो है एक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट जो हवा है वो बह रही थी। कूलिंग इफेक्ट इसलिए है क्योंकि रेन जो है वो जस्ट स्टॉप ही हुई थी। द पोस्टमास्टर हैड नथिंग टू डू एंड कॉल्ड आउट रतन। पोस्टमास्टर के पास करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने रतन को बुलाया। रतन was then sprawling beneath the guava tree, busily engaged in eating unripe guavas। रतन जो है उस टाइम पर क्या कर रही थी, गुआवा ट्री के नीचे आराम से बैठी हुई थी और बहुत बिजी थी। किस चीज़ में बिजी थी? इंगेज्ड इन ईटिंग अनराइप गुआवास, जो बिन पके हुए अनपके जिसको कच्चे हम गुआवा बोलते हैं उनको खाने में वो बिजी थी। शी रेन अप ब्रेथलेसली सेइंग वर यू कॉलिंग मी दादा। और फिर वो दौड़कर, जब हम अचानक से कहीं पर दौड़कर जाते हैं तो हमारी सांस जो है वो ज़रा जल्दी चलने लग जाती है, तो यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है ब्रेथलेसली। और वो आकर बोलती है, आपने मुझे बुलाया? आई वॉज थिंकिंग सेट द पोस्ट मास्टर ऑफ टीचिंग यू टू रीड। और फिर वो कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें पढ़ना सिखा दूँ। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फ़ाबेट्स। और फिर जितना भी आफ्टरनून बचा था उस टाइम में जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने रतन को अल्फ़ाबेट सिखाए। Thus in a very short time रतन had got as far as the double consonants। और इसी तरीके से बहुत ही कम समय में रतन एक साथ में दो कॉन्सोनेंट जो है वो बोलना या पढ़ना सीख गई थी। दो कॉन्सोनेंट मतलब दो अल्फ़ाबेट्स। It seems as though the shower of the season would never end। shower of the season मतलब बारिश की जो बूंदें हैं वो, ऐसा लग रहा था कि ये कभी रुकेंगी ही नहीं। Canals, ditches and hollows were all overflowing with water। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बंगाल में तो वैसे भी ज़्यादा बारिश होती है, तो जितनी भी नहरें थी, छोटे छोटे गड्ढे थे, तालाब थे, वो सारे पानी से ओवरफ्लो होने लग गए थे। ओवरफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा भर चुके थे और अब उनसे पानी निकल रहा था। Day and night the patter of rain was heard and the croaking of frogs। पैटर ऑफ रेन मतलब जब बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती हैं या फिर जो घर बनाए हुए रहते हैं, झोपड़ियाँ रहती है, जो बारिश की बूंद उन पर गिरती है तो एक साउंड आता है जिसको हम पैटर कहते हैं। तो दिन रात वो वाला साउंड जो है वो सुना जा सकता था और फ्रॉग जो है वो उनका क्रॉक करना सुना जा सकता था, यानी कि आवाज़ें सुनी जा सकती थी मेंढकों की। One heavily clouded morning the postmaster's little people had been long waiting for her call, but not hearing it as usual, she slowly entered the room।
तो वन हैवीली क्लाउडेड मॉर्निंग, एक बहुत ज़्यादा जब जो बादल हैं वो आसमान में घिरे हुए थे, ऐसी सुबह द पोस्ट मास्टर लिटिस्ट पीपल, जो पोस्ट मास्टर की छोटी सी जो स्टूडेंट थी दैट इज़ रतन, हैड बिन लॉन्ग वेटिंग फॉर हर कॉल, वो जो है काफ़ी टाइम से बैठकर सोच रही थी कि अब मुझे बुलाएंगे पोस्ट मास्टर, अब मुझे बुलाएंगे, बट नॉट हियरिंग एट यूजुअल, लेकिन जिस तरीके से हर सुबह वो उसको बुला लिया करते थे कि तुम क्या कर रही हो, आज उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। शी स्लोली एंटर्ड द रूम, और इसीलिए उसने काफ़ी वेट करने के बाद में डिसाइड किया कि अब मुझे रूम में जाना चाहिए। शी फाउंड हर मास्टर स्ट्रेच्ड आउट ऑन हिज पैलेट एंड वॉज अबाउट टू रिटायर ऑन टिपटो। उसने देखा कि उसके जो मास्टर हैं वो अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं, और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बिना आवाज़ किए जो है अंदर से बाहर चली जाएगी। रिटायर ऑन टिप टॉ का मतलब होता है बिना शोर किए हुए, जब हम पैरों को उठाकर चलते हैं वो। When she suddenly heard her name, और जब वो बाहर निकल ही रही थी तभी अचानक उसको अपना नाम सुनाई दिया, रतन। She turned at once, रतन, और फिर वो अचानक से ही उसी वक्त घूम गई। The postmaster in a plaintive voice said, I am not well, feel my head, is it very hot? तो पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने बड़ी ही भारी वॉइस में जो है कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर पर हाथ लगा के देखो, क्या मुझे फीवर है? In the loneliness of his exile and in the gloom of the rains, his ailing body needed a little tender nursing. तो इन द लॉन्लीनेस ऑफ हिज एक्साइल, इस पूरी जगह पर जहाँ पर वो अकेला था, और इन द ग्लूम ऑफ द रेन्स, और रेन की वजह से, क्लाउड्स की वजह से पूरी तरीके से आसपास में डार्कनेस जो है वो फैल चुकी थी, और उसकी जो बीमार बॉडी है उसको अब ज़रूरत थी एक छोटे से टेंडर नर्सिंग की। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, और नर्सिंग का मतलब होता है देखभाल की, यानी कि अब बीमार हो चुका था और उसे नर्सिंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। रतन सीज टू बी अ लिटिल गर्ल, लेकिन रतन क्या थी, एक छोटी बच्ची ही तो थी। शी एट वंस स्टेप्ड इनटू द पोस्ट ऑफ मदर, वो छोटी सी बच्ची जो है अब उसने एक माँ का जो रोल है वो ले लिया था। कॉल्ड इन द विलेज डॉक्टर, वो दौड़कर विलेज का जो डॉक्टर है उसके पास गई, उसको बुला के लाई। गेव द पेशेंट हिज पिल, और जो बीमार व्यक्ति थे, इट मीन्स जो पोस्ट मास्टर थे, उनको अपनी दवाइयाँ दी। सेट अप ऑल नाइट बाय हिज पिलो, और उनके पूरी रात उनके पिलो के पास में खड़ी रही वो बच्ची। कुकड हिज ग्रूअल फॉर हिम, उसे खाने के लिए जो कुछ देना चाहिए था वो उसने पकाया। एंड एवरी एंड नाउ देन शी आस्क्ड, आर यू फीलिंग अ लिटिल बेटर दादा, और हर घड़ी वो यही पूछती रहती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद में कि क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। इट वॉज सम टाइम बिफोर द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू लीव हिज सिक बेड, कुछ ही वक्त हुआ था पोस्ट मास्टर जो हैं वो अपनी सिक बेड, मतलब बीमार वाला जो बेड था जिस पर वो लेटे हुए थे बीमारी की हालत में, अब वो उसको छोड़ना चाहते थे। नो मोर ऑफ दिस सेड ही विद डिसीजन, आई मस्ट गेट अ ट्रांसफर। He at once wrote off an application for a transfer, और वो उन्होंने अपना बेड छोड़ा, वो बैठ गए, और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे ये सब ज़्यादा नहीं झेल सकता मैं, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए। और वो तभी वहाँ से, यानी कि अपने बेड से जो लेटे हुए थे वहाँ से खड़े हुए और उन्होंने ट्रांसफ़र का एक एप्लीकेशन लिख दिया। रतन अगेन took up her old place outside the door, but she no longer heard the same old कॉल। रतन जो है वो अब समझ गई थी कि पोस्ट मास्टर जो हैं वो अब थोड़ा ठीक हो गए हैं, इसलिए वो वापस उस झोपड़ी के बाहर जाकर बैठ गई, यानी कि उसने अपनी जगह वापस ले ली। और अब जो है बट शी नो लॉन्गर हर्ड द सेम ओल्ड कॉल, लेकिन अब जैसे पुराने टाइम पर दादा उसे बुलाया करते थे, अब वो उसे आवाज़ नहीं लगाते थे। शी वुड समटाइम पीप इनसाइड फर्टिवली टू फाइंड द पोस्ट मास्टर सिटिंग ऑन हिज चेयर और स्ट्रेच्ड ऑन हिज पैलेट। कई बार वो झांक कर देखती, क्योंकि उसे उत्साह बहुत ज़्यादा रहता था ये देखने का कि अंदर क्या हो रहा है, तो वो देखती कि या तो पोस्ट मास्टर जो हैं वो अपनी चेयर पर बैठे हुए रहते हैं, या फिर वो अपने जो उनका बेड टाइप है उस पर लेटे हुए रहते हैं।
While Ratan was awaiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his application. जब रतन बाहर बैठकर पोस्टमास्टर की आवाज़ का वेट कर रही थी, उसी वक्त पोस्टमास्टर जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी उसके रिप्लाई का वेट कर रहे थे. So at last, after a week, the call did come one evening. और अंत में एक हफ्ते के बाद में उनका पोस्टमास्टर को एक शाम जो है अपनी एप्लीकेशन का जवाब आ ही गया. रतन rushed into the room with her. Were you calling me, दादा? रतन दौड़कर जो है वो दादा के पास में गई और उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया. The postmaster said, I am going away tomorrow, रतन. पोस्टमास्टर कहते हैं कि कल मैं वापस जा रहा हूँ. So in our next video we will see that what is going to be the Ratan's reply and how she will deal with this kind of situation. Thank you.